नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम देखने वाले बच्चों वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं का पेपर। तो आइए बच्चों देखते हैं कि आज के पेपर में आपके कितने क्वेश्चन पूछे गए और कितने ऑब्जेक्टिव आपके सही रहे और कितने गलत रहे। बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न की ओर, जहाँ सबसे पहले बच्चों आपसे प्रश्न दिया गया है बहुविकल्पी प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न नंबर 1 आपसे बच्चों पूछा है, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखे जाने वाले स्थान को कहते हैं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? अभिलेखागार। क्या कहते हैं? अभिलेखागार कहते हैं। बच्चों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसी में मैं आपको सभी क्वेश्चनों के सभी प्रश्न के उत्तर बताऊंगे और उन उत्तरों को आप याद करते हुए भी चलें। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के पेपर में आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही निकले और कितने गलत निकले हैं। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर, जहां आपसे बच्चों पूछा है प्रश्न नंबर 2 में, बिरसा ने बाहरी लोगों को किस नाम से संबोधित किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों दीगू नाम से। किस नाम से संबोधित किया था? दीगू नाम से संबोधित किया था। प्रश्न नंबर 3 बच्चों आपसे पूछा है, नेपाल के लोगों ने अपने देश के लिए नया संविधान कब अपनाया? तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों सन 2015 में। कब अपनाया नया संविधान? सन 2015 में अपनाया। प्रश्न नंबर 4 बच्चों आपसे पूछा है, धर्मनिरपेक्षता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो आपका उत्तर हो जाएगा धर्म को राजसत्ता से अलग करना। प्रश्न नंबर 5 आपसे पूछा है बच्चों, बजट में नहीं दर्शाया जाता है। तो बजट में क्या नहीं दर्शाया जाता है? आगामी चुनाव की योजना। बजट में आगामी चुनाव की योजना नहीं दर्शाई जाती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के। बच्चों यदि आप नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें, ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। प्रश्न नंबर 6 आपसे पूछा गया है, रिक्त स्थान में बच्चों नील का पौधा मुख्य रूप से क्षेत्रों में उगाया जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों उष्णकटिबंधी। क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधी। उष्णकटिबंधी क्षेत्रों में उगाया जाता है। प्रश्न नंबर 7 पूछा है, संसद का महत्वपूर्ण काम बनाना होता है। तो संसद का महत्वपूर्ण काम क्या होता है? कानून को बनाना। कानून बनाना होता है। प्रश्न नंबर 8 बच्चों आपसे पूछा है, संघवाद से आशय देश में एक से अधिक स्तर पर का होना। तो क्या हो जाएगा आपका बच्चों उत्तर? आपका उत्तर हो जाएगा सरकार। आपका सही उत्तर है 8वें का सरकार का होना। प्रश्न नंबर 9 बच्चों आपसे पूछा है, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को की गारंटी दी गई। किस चीज़ की गारंटी दी गई है बच्चों? तो निःशुल्क शिक्षा की। निःशुल्क शिक्षा की गारंटी दी गई है। निःशुल्क शिक्षा की गारंटी दी गई है। प्रश्न नंबर 10 बच्चों आपसे पूछा है, मुंबई की उपनगरीय रेलवे एक अच्छी परिवहन प्रणाली है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों सार्वजनिक। कैसी है? सार्वजनिक प्रणाली है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर, जहां बच्चों आपसे पूछा गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनके 2 नंबर आपको मिलेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न जो है बच्चों वो 3 अंक के लिए, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे 3 नंबर में पूछे गए। उसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपसे 5 नंबर में पूछे गए। बच्चों यदि आप इन सभी प्रश्न उत्तर की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ मैं नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रही हूँ, जहाँ से आप इस पूरे आंसर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स।